नमस्कार, मेरा नाम है आदर्श और आप देख रहे हैं ए न्यूज़ टुडे। शहरी निकाय के चुनाव में समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट के बाद एक बार फिर कई लोगों के मुरझाए चेहरे खिल गए। उन्हें फिर लड़ने की आस दिखने लगी है और क्षेत्र में उनकी सक्रियता देखी जा सकती है। वहीं जिन लोगों को आयोग की आपत्ति की जद में आने की संभावना दिख रही है, वे अभी से ही विकल्प की तलाश में जुट गए। दरअसल आयोग ने जो रिपोर्ट सीएम योगी आदित्यनाथ को सौंपी, उसमें कई खामियों की तरफ भी इशारा किया गया। आरक्षण व्यवस्था के पालन में खामियां गिनाकर उन्हें दुरुस्त करने की सिफारिश की गई। 5 दिसंबर को जब नगर विकास विभाग ने प्रस्तावित आरक्षण जारी किया था, तो मेयरों की सीटों पर आरक्षण की वजह से काफी उलटफेर दिख रहे थे। केवल बरेली नगर निगम छोड़ दिया जाए तो बाकी नगर निगमों की सीटों में आरक्षण व्यवस्था में बदलाव किया गया था। इसकी वजह से ऐसी स्थिति बन गई कि ज्यादातर जगहों पर पिछले मेयर प्रत्याशियों के लड़ने की उम्मीद खत्म हो गई। जैसे अयोध्या में इस बार सीट महिला कर दी गई, तो पहली बार वहां के चुने हुए मेयर ऋषिकेश उपाध्याय के लड़ने की संभावना खत्म हो गई। मथुरा वृंदावन नगर निगम की एससी एसटी ओबीसी महिला के लिए आरक्षित कर दिया गया। मेरठ, फिरोजाबाद, वाराणसी, सहारनपुर, गोरखपुर, प्रयागराज समेत अन्य जगहों का भी यही हाल था। ऐसे में इन जगहों के मेयर भी इस प्रस्तावित आरक्षण से खुश नहीं थे। उनका मानना था कि अगर रोटेशन प्रक्रिया को सही तरह से अपनाया जाए तो उन्हें कम से कम एक और मौका जरूर मिलता। ऐसे में समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग ने ही इस पर सवाल उठाए हैं। जो दावेदार रेस में बाहर हो गए थे, उनकी उम्मीदें जिसके बाद कुछ बंधी। 5 दिसंबर को जब सरकार ने आरक्षण के प्रस्ताव का ड्राफ्ट नोटिफिकेशन जारी किया था, तो उस पर सप्ताह भर में आपत्तियां मांगी गई थी। सूत्र बताते हैं कि लखनऊ और शाहजहांपुर के प्रस्तावित आरक्षण पर सबसे ज्यादा आपत्तियां थी। लखनऊ को लेकर आपत्तियां इस बात पर थी कि ये अनारक्षित श्रेणी में ज्यादातर रहा है। एक बार इसे महिला के लिए आरक्षित किया गया तो वो भी अनारक्षित कोटे को ही था। यहाँ पर आरक्षित वर्ग के लोगों को आखिर प्रतिनिधित्व का मौका क्यों नहीं मिल रहा है। वही शाहजहांपुर को लेकर आपत्ति इस बात पर थी कि यहाँ पहली बार चुनाव हो रहे हैं और सीट अनारक्षित कर दी गई, जबकि रोटेशन की प्रक्रिया तो आरक्षित वर्ग के प्रतिनिधित्व के साथ शुरू होती है। शाहजहांपुर लोकसभा सीट भी आरक्षित श्रेणी में है, तो इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि यहाँ एससी आबादी कम होगी। ऐसे में इसे अनारक्षित श्रेणी में क्यों रखा गया। आपत्तियां प्रयागराज को लेकर भी कम नहीं थी। हालांकि जब नए सिरे से आरक्षण का प्रस्ताव बनेगा तो लोगों को उम्मीद की राहें दिख रही हैं। सूत्र ये भी बताते हैं कि इसी सप्ताह आयोग की रिपोर्ट के आधार पर सरकार सुप्रीम कोर्ट से चुनाव करवाने की अनुमति ले लेगी। इसके बाद आरक्षण तय करने की मौजूदा व्यवस्था में संशोधन और चुनाव की तैयारियों की दिशा में काम आगे बढ़ेगा। सरकार की मंशा अप्रैल के पहले सप्ताह में चुनाव घोषित करवाने की हो सकती है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए ए न्यूज़।